हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेटर के कौन कौन से टाइप पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा जो आपको इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं इस ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर के टाइप होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो पढ़ लेते हैं कि ऑपरेटर एक्चुअली होते हैं। तो देख लेते हैं कि ऑपरेटर होते हैं क्या। ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल्स और वर्ड यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल वैल्यू एंड वेरिएबल्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? एक स्पेशल सिंबल या वर्ड होते हैं जिसका यूज हम किसी वैल्यू या वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या होता है? ऑपरेटर मतलब सिंबल और कीवर्ड दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन। ऑपरेटर क्या होते हैं? एक सिंबल या कीवर्ड होता है जिसका यूज हम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में 10, ए के अंदर 10 लाइक 10 है ए के अंदर और बी के अंदर 5 है। तो प्रिंट किया ए प्लस बी। तो ए इज क्या है? एक ऑपरेटर है और ए एंड बी क्या है? ऑपरेंट है। ये दो पार्ट होता है। ए एंड बी क्या है? ऑपरेंट होता है और ए प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। आगे उसके वीडियो में देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है क्या। तो वही सिंपल एग्जांपल है ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या है? एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन है? अर्थमेटिक ऑपरेशन जो दो नंबर को ऐड कर रहा है। तो आउटपुट के अंदर क्या मिला? 15। हेयर प्लस इज एन ऑपरेटर, इट एड्स ए एंड बी। डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। ए क्या है? ए के अंदर 10 था और प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। बी के अंदर क्या था? 5 था। रिजल्ट के अंदर क्या मिला? 15। तो पाइथन के अंदर पाइथन ऑपरेटर आर मेनली डिवाइडेड इनटू दीज टाइप्स। तो पाइथन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब देख लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं क्या। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर और रिमाइंडर। तो यही होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसका यूज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर और रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वर्क मोस्टली विथ नंबर्स। अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होता है वो नंबर के साथ वर्क करता है। लाइक लिस्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे में ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलो, एक्सपोनेंट या इसी को पावर ऑपरेटर भी बोलते हैं। लाइक जैसे में एडिशन करना है तो 10 प्लस 5, सब्ट्रैक्शन करना है तो 10 माइनस 5, मल्टीप्लिकेशन करना है तो 10 मल्टीप्लाई 5, डिवीजन करना है तो 10 डिवाइड 5, फ्लोर करना है तो 10 फ्लोर 3, मॉडुलो करना है तो 10 फ्लोर 3, एक्सपोनेंट या पावर निकालना है तो 2 पावर 3। एडिशन देख लेते हैं कि और एडिशन क्या होता है? द प्लस ऑपरेटर एड टू नंबर्स लाइक दिस। जैसे में ए और बी को ऐड किया तो क्या मिला? 15। क्या होता है? एक एडिशन ऑपरेटर होता है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर द ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर। जैसे में लाइक ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट के अंदर क्या मिला? 10 में से 5 जाएगा तो क्या मिलेगा? 5। तो अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। कहते हैं द ऑपरेटर मल्टीप्लाइज टू नंबर्स। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे में ए मल्टीप्लाई बी 15 मिला। डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड्स वन नंबर बाय अनदर। डिवीजन यूजिंग ऑलवेज गिव्स अ फ्लोट रिजल्ट। डिवीजन जो होता है ऑलवेज फ्लोट रिजल्ट में देता है। लाइक 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? कितने टाइप्स में डिवाइड होगा? 2। बट जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो फ्लोट नंबर देता है। मैंने 2.0 दे दिया। इसका टाइप भी यहाँ प्रिंट किया है। क्या है? फ्लोट टाइप है। कहता है इवन दो
10 डिवाइड 5 इज मैथमेटिकली टू, पाइथन गिव्स 2.0, दैट मीन्स द रिजल्ट इज अ फ्लोट। अब देखते हैं फ्लोट डिवीजन क्या होता है। द फ्लोट ऑपरेटर डिवाइड्स एंड गिव्स द होल नंबर पार्ट। ये क्या करता है, होल नंबर पार्ट को रिटर्न करता है। लाइक जैसे मैं ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 3 है, तो रिजल्ट के अंदर क्या किया, ए फ्लोर बी किया, तो रिजल्ट के अंदर क्या मिला, जो 10 को 3 से डिवाइड फ्लोर करेंगे तो क्या मिलेगा, कितने टाइप्स में जाएगा, मतलब 3 टाइप में, 3 3 3 6 3 का 9 हो गया, तो 3 टाइप में मिलेगा। एक्सप्लेनेशन जैसे लाइक यही फ्लोर जो होता है पॉइंट वैल्यू नहीं देता है, यही मतलब फ्लोर डिवीजन का मेन काम होता है कि जो पॉइंट वैल्यू नहीं, एक्चुअली तो डिवीजन करने के बाद वो जो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन के अंदर ये लिखा है कि एक्चुअली वैल्यू मिलेगा 3.333, एक्चुअली वैल्यू ये होगा, बट जो फ्लोर डिवीजन होता है, फ्लोर ऑपरेटर होता है, पॉइंट के बाद कोई फ्लोट वैल्यू नहीं देता है। फ्लोर डिवीजन गिव्स 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गिव्स नॉर्मल डिवीजन, गिव्स नॉर्मल डिवीजन, गिव्स फ्लोर डिवीजन। जो नॉर्मल डिवीजन हम करते हैं उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल डिवीजन के बाद, नॉर्मल डिवीजन के अंदर 3.33 समथिंग मिलेगा ऐसा कुछ, लेकिन फ्लोर डिवीजन करते हैं तो हमें पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, वही होता है फ्लोर डिवीजन। यहाँ हो गया फ्लोर डिवीजन। अब देख लेते हैं कि मोडुलो ऑपरेटर होता है क्या। मोडुलो ऑपरेटर होता है क्या, कहते हैं द ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। मोडुलो ऑपरेटर क्या होता है, जो रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। लाइक दिस, जैसे मैं 10 डिवाइड, जैसे ए के अंदर क्या है 10, बी के अंदर 3, ए मोडुलो बी, तो मोडुलो क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, 1। तो वही होता है मोडुलो ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। लाइक जिसमें 3 6 9 3 टाइप में डिवाइड हुआ ना, बट रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो वही यहाँ पर आउटपुट के अंदर क्या मिला है, 1। एक्सप्लेनेशन 10 डिवाइड 3 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 गोज इंटू 10 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 9, रिमाइंडर 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। वही हो जाता है, जो मोडुलो ऑपरेटर होता है वो हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। एक्सपोनेंट या पावर क्या करता है, ऑपरेटर यूज टू कैलकुलेट पावर, पावर कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपोनेंट या पावर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे में 2 के पावर 3 हो गया, यहाँ पर 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना मिल रहा है, 3, 2 2 दूनी के 4 दूती है, 6 2 चौके 8 मिलेगा। यही हो गया, कहते एक्सप्लेनेशन मतलब मीन्स टू रेज्ड ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 6। अच्छा, पूरा ऑपरेटर का एग्जांपल यहाँ देख लो, जैसे मैं प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर, मोडुलो और पावर। आउटपुट के अंदर क्या ऐड करेंगे तो 20 और 6 का ऐड करेंगे 26, ए में से मतलब 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.333, और इसको फ्लोर करेंगे तो फ्लोर के अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो 3 मिलेगा। मोडुलो करेंगे तो 20 को 6 से मोडुलो करेंगे। तो अब देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन बुलियन वैल्यूज। पाइथन हैज 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और नॉट। दीज ऑपरेटर्स वर्क विथ ट्रू एंड फॉल्स। जो ये ऑपरेटर होता है ट्रू और फॉल्स के ऊपर वर्क करता है। लिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर की देखें तो एक एंड ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, ट्रू व्हेन बोथ साइड्स आर ट्रू। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन, तो 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करता है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये ट्रू को ये रिवर्स करता है, इट मीन्स ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू करता है। एंड ऑपरेटर क्या होता है वो देख लेते हैं कि द एंड ऑपरेटर गिव्स ट्रू ओनली व्हेन बोथ वैल्यू आर ट्रू, जो कि ऊपर हमने बताया कि जो क्या करता है, दोनों वैल्यू ट्रू है तो उसको ट्रू रिटर्न करते हैं। इसमें प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ऑपरेटर लगाया और ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर आउटपुट के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, ट्रू। एंड सेकेंड एग्जाम्पल,
जिसमें प्रिंट किया मैंने ट्रू एंड फॉल्स, जो कि एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स वो रिटर्न करता है। फॉल्स एंड ट्रू, ये भी फॉल्स रिटर्न करे मतलब आउटपुट मिलेगा। दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ऑब्वियसली ये फॉल्स ही मिलेगा। ट्रूथ टेबल वही होता है, लेफ्ट साइड ट्रू राइट साइड ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न, लेफ्ट साइड ट्रू और राइट साइड फॉल्स होगा तो दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स है मतलब आउटपुट के अंदर मिलेगा। सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एज वैलिड ट्रू, आईडी अवेलेबल ट्रू, प्रिंट किया एज वैलिड का वैल्यू क्या है, ट्रू। एंड ऑपरेटर, आईडी अवेलेबल का वैल्यू क्या है, ट्रू, दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, इसलिए आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और ऑपरेटर देख लेते हैं कि और ऑपरेटर क्या होता है। और कब तक और ऑपरेटर क्या होता है कि द और ऑपरेटर गिव्स ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन वैल्यू इज ट्रू। और ऑपरेटर क्या करता है, एटलीस्ट वन वैल्यू ट्रू होना चाहिए तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। इसमें ट्रू और ट्रू दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू मिलेगा ऑब्वियसली। ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू ही देगा। फॉल्स और ट्रू, एक ट्रू है तो ट्रू देगा, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स देगा। ट्रूथ टेबल वही, अब देख लो लेफ्ट राइट वैल्यू है ट्रू वही है, तो ट्रू ट्रू एक बार ट्रू होगा तो ट्रू देगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ये वही कोड एग्जांपल है यहाँ, हैज ईमेल ट्रू और हैज फोन फॉल्स, दोनों में से एक बार ट्रू होगा तो ट्रू मिलेगा आउटपुट के अंदर। अब देखते हैं नॉट ऑपरेटर क्या होता है। द नॉट ऑपरेटर रिवर्स अ बुलियन वैल्यू। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो बुलियन वैल्यू को रिवर्स करता है। इन केस इट मीन्स कि ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू करता है। जिसमें नॉट ट्रू, ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स, नॉट फॉल्स, फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू। सिंपल मीनिंग इसका क्या है, नॉट ट्रू बिकम्स फॉल्स, नॉट फॉल्स बिकम्स ट्रू। एग्जाम्पल देख लो, इज लॉग्ड इन, जो कि इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू, इसको मैंने प्रिंट किया, नॉट इज, नॉट ऑपरेटर लगाया, इज लॉग्ड इन, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखा, उसको क्या कर देगा, उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, और उसको नॉट ऑपरेटर लगा के मैंने क्या कर दिया, आउटपुट के अंदर क्या मिला, फॉल्स। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर विथ कंपेरिजन्स। कंपेरिजन ऑपरेटर रिटर्न बुलियन वैल्यू सो दे कैन बी यूज विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें मैंने एज लिया 20, मार्क्स है 85, तो क्या किया, प्रिंट किया एज ग्रेटर देन 18 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 80, तो आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, दोनों कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू है, इसलिए आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। वही है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 80 है तो ट्रू देगा, ग्रेटर देन दोनों वैल्यू क्या ट्रू है तो ट्रू देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है वो देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर वही होता है जिसका यूज हम वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए यूज करते हैं। लाइक यहाँ एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने 10 इज अ वैल्यू, 10 को मैंने x के अंदर असाइन करने के लिए इक्वल ऑपरेटर, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया हूँ यहाँ पर। तो क्या मेरा इक्वल क्या हो गया, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया 10 है, 10 इज असाइन टू x, जो कि 10 क्या है, x के अंदर असाइन है। लिस्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन होते हैं वो देख लो। इसमें इक्वल हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल हो गया, इट मीन्स लिस्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, इक्वल हो गया, प्लस इक्वल हो गया, इट मीन्स मतलब होता है इसका मतलब कि x इक्वल टू एक्स प्लस 5, ऐसा भी होता है एग्जांपल। लाइक एग्जांपल सच है, जिसमें x इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस इक्वल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सच है x इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये होता है माइनस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। मल्टीप्लाई, x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 5, डिवाइड इक्वल टू मतलब x इक्वल टू एक्स डिवाइड 5, ये हो गया फ्लोर, मोडुलो और पावर ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। जैसे मैं पहला हो गया इक्वल, x 10 को x के अंदर असाइन किया, उसके बाद प्रिंट किया
ऐड एंड असाइन ऐड एंड असाइन ऑपरेटर, इसमें x इक्वल टू 10, और इसको सच जैसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 5। इट मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले x इक्वल टू x का वैल्यू क्या 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। उसके बाद मैंने x को प्रिंट किया तो उसका वैल्यू क्या मिल गया 15। सच इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 5, मतलब x का वैल्यू क्या था वहाँ 10 था, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा x का वैल्यू। उसके बाद मैंने प्रिंट किया x को यहाँ तो 15 मिला। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन वही हो गया, सच है जैसे मैं x का वैल्यू है मेरा 10 और उसमें से माइनस मैंने 3 किया तो x के अंदर कितना वैल्यू आ गया 7, तो आउटपुट के अंदर क्या मिला 7। मल्टीप्लाई एंड असाइन वही हो गया, सच जैसे मैं x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 2, तो x का वैल्यू है 10 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्रिंट किया, उसके बाद में तो क्या मिला मुझे 20। डिवाइड एंड असाइन क्या करता है, पाइथन कोड मतलब देख लेते हैं कोड इसका, वही करता है। सोचे जैसे मैं पहले x इक्वल टू 10 डिवाइड 2, तो उसके बाद प्रिंट किया तो ये फ्लोट पॉइंट नंबर देता है। डिवाइड जो ऑपरेटर होता है फ्लोट पॉइंट नंबर देता है 5.0। फ्लोट जो ऑपरेटर होता है फ्लोट पॉइंट वैल्यू को फ्लोट पॉइंट वैल्यू नहीं देता, फ्लोट जो ऑपरेटर होता है फ्लोट पॉइंट वैल्यू नहीं देता है। तो x फ्लोट इक्वल टू 3 किया तो इसका वैल्यू क्या मिल गया 3। मॉडुलो ऑपरेटर जो क्या रिमाइंडर रिटर्न करता है, x इक्वल टू एक्स मॉडुलो 3, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। पावर ऑपरेटर जैसे मैं x का वैल्यू क्या 2 के पावर 3 तो कितना मिलेगा 8। अब देख लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक वेदर वैल्यू एग्जिस्ट इनसाइड अनदर वैल्यू। पाइथन है जो 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स जिसमें इन और नॉट इन। फॉर नाउ वी विल यूज मेंबरशिप ऑपरेटर विथ स्ट्रिंग बिकॉज मेंबरशिप ऑपरेटर को हम स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग आर ऑलरेडी कवर्ड, हम स्ट्रिंग को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसलिए इन ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर इन ऑपरेटर क्या करता है वो देख लेते हैं। द इन ऑपरेटर चेक वेदर समथिंग इज प्रेजेंट क्या करता है, मान लो लाइक एग्जांपल देख लो, यहाँ पर मैंने एक पाइथन स्ट्रिंग बनाया जो कि टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। वो क्या करता है, इन ऑपरेटर चेक करता है क्या p इन टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है। हाँ, पहले कैरेक्टर है मेरा p जो कि क्या है टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या करे ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद प्रिंट किया मैंने पी वाई, क्या टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इन टेक्स्ट है, तो क्या पी वाई टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, हाँ, जो ट्रू रिटर्न किया। अब चेक मैंने प्रिंट किया जावा इन टेक्स्ट, क्या जावा इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग बनाया है मैंने पाइथन, क्या उसके अंदर जावा नाम का वेरिएबल मतलब जावा नाम का कोई टेक्स्ट या कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, नहीं, इसलिए फॉल्स यहाँ पर आउटपुट के अंदर रिटर्न मिला। वही एक्सप्लेनेशन किया है, पी एग्जिस्ट इन पाइथन, पी वाई एग्जिस्ट इन पाइथन, इसलिए ट्रू टू मिला। जावा डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए फॉल्स मिला। नॉट इन ऑपरेटर क्या जस्ट उसके अपोजिट करते हैं, द नॉट इन ऑपरेटर चेक वेदर समथिंग इज नॉट प्रेजेंट। वो नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि कौन प्रेजेंट नहीं है उस स्ट्रिंग के अंदर। अपना ई एक्स टी यहाँ पर टी एक्स टी प्रिंट किया तो यहाँ पर मेरा टी छूट गया है, इसलिए तो उसके लिए गलती हो गया है, तो थोड़ा देख लेना। उसके बाद मैंने फिर पाइथन नाम का स्ट्रिंग बनाया। उसके बाद जावा ए में से मतलब 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.333 और इसको फ्लोर करेंगे तो फ्लोर के अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो 3 मिलेगा। इसको मोडुलो करेंगे तो 20 को 6 से मोडुलो करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, और इसका क्या करेंगे तो पावर करेंगे तो 400 मिलेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, द रिजल्ट ऑफ अ कंपैरिजन इज ऑलवेज अ बुलियन वैल्यू। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यू के अंदर कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका जो ऑलवेज जो रिजल्ट होता है
ट्रू एंड फॉल्स के अंदर मिलता है। जैसे मैं लाइक 10 ग्रेटर देन 5, क्या 10 5 से बड़ा है? हाँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? आउटपुट के अंदर ट्रू वैल्यू मिलेगा, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 5, जो कि ट्रू है। लिस्ट ऑफ कंपेरिजन ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? जिसमें इक्वल टू ऑपरेटर होता है, क्या कहता है 10 इक्वल टू 10, जो कि ट्रू है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है, जिसमें 10 नॉट इक्वल टू 5। ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है, जिसमें 10 ग्रेटर देन 5, एग्जाम्पल है इसका 10 ग्रेटर देन 5। लेस देन ऑपरेटर होता है, 5 लेस देन 10। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर होता है कंपेरिजन ऑपरेटर के अंदर, जिसमें 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जो कि ट्रू है। लेस देन इक्वल टू होता है, इसमें 5 लेस देन इक्वल टू 10। अब जिसमें इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें द इक्वल टू ऑपरेटर चेक वेदर टू वैल्यू आर इक्वल, जिसमें 10 इक्वल टू 10, जिसमें 10 इक्वल टू 10, जो कि ट्रू है। 10 इक्वल टू 5, क्या 10 5 के इक्वल है? नहीं भाई, तो इसलिए यहाँ पर क्या आउटपुट के अंदर मिला मुझे? फॉल्स। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू क्या ऑपरेटर? चेक वेदर टू वैल्यू आर नॉट इक्वल, जिसमें 10 नॉट इक्वल टू 5, जो कि ट्रू है। 10 नॉट इक्वल टू 10, जो कि फॉल्स है। रिजल्ट के अंदर क्या मिलेगा? आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वही लिखा है, ट्रू बिकॉज 10 इज ग्रेट नॉट इक्वल टू 5, फॉल्स बिकॉज 10 इक्वल टू 10 है। ग्रेट नॉट इन टेक्स्ट, क्या जावा इसको क्या कर चेक करते हैं क्या उस प्रेजेंट नहीं है, तो जावा इस पाइथन के अंदर नॉट इन टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ट्रू मिला। ये चेक करता है, नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है? चेक करता है कि कौन प्रेजेंट नहीं है, नहीं प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करता है। नॉट इन ऑपरेटर मेंबरशिप केस सेंसिटिव होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है केस सेंसिटिव होता है, लाइक जैसे मैं चेक अपर केस एंड लोअर केस केयरफुली, जैसे मैं पाइथन बनाया पी, क्योंकि पी क्या है? कैपिटल इन टेक्स्ट के अंदर चेक करें तो ट्रू वैल्यू मिला। यहाँ पर मैंने स्मॉल पी को चेक किया इन टेक्स्ट के अंदर, जो कि फॉल्स मिला। इसलिए जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है केस सेंसिटिव होता है, जिसमें पी एंड कैपिटल पी एंड स्मॉल पी आर डिफरेंट इन पाइथन। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक वेदर टू वेरिएबल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है? दो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है कि जो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है या नहीं। इसमें पाइथन है जो टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज और इज नॉट, इंपॉर्टेंट, इक्वल टू चेक वैल्यू। अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है इक्वल टू ऑपरेटर और इज चेक इज ऑपरेटर के अंदर। जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है चेक वैल्यू को, दो वैल्यू को चेक करता है, बट इज ऑपरेटर होता है चेक आइडेंटिटी और मेमोरी ऑब्जेक्ट को चेक करता है। इज ऑपरेटर द इज ऑपरेटर चेक वेदर टू वैल्यू पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। जो इज ऑपरेटर क्या करता है? जो उस वेरिएबल को चेक करता है जो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। जिसमें मैंने ए बनाया, ए के अंदर नन, बी के अंदर नन, ए इज बी, जो कि ए नन को भी पॉइंट कर रहा है, बी नन को भी पॉइंट, दोनों क्या है? दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसलिए ट्रू मिला। ए रेफर टू नन, बी रेफर टू नन, बोथ रेफर टू द सेम नन ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या मिला मुझे? ट्रू मिला। इज नॉट ऑपरेटर कर द इज नॉट ऑपरेटर चेक वेदर टू वेरिएबल्स डज नॉट। इज नॉट ऑपरेटर क्या करता है? द इज नॉट ऑपरेटर चेक्स वेदर टू वेरिएबल डू नॉट पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। वही उसका जो अपोजिट होता है, इज नॉट ऑपरेटर या दो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता है। जिसमें एक वैल्यू ए के अंदर नॉन है और बी के अंदर 10 है, जिसमें ए इज नॉट बी, तो इसलिए मुझे ट्रू मिला। दोनों जो वैल्यू है सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे ट्रू मिला। डिफरेंस बिटवीन आप देख लेते हैं इक्वल टू और इज के अंदर चेक वेदर वैल्यू आर इक्वल, दो वैल्यू को चेक करता है कि इक्वल नहीं है। और दो इज ऑपरेटर क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट को चेक करता है, जिसमें ए के अंदर 100 है, बी के अंदर 100 है, इक्वल टू बी, जो कि ट्रू है। और ये जो इज ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ए की वैल्यू भी 100 है और बी की वैल्यू भी 100 है, दोनों सेमी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, इसलिए इसके अंदर भी क्या मिला? ट्रू मिला। वही है इसके एग्जाम्पल, सिंपल पाइथन है यूज सेम ऑब्जेक्ट इंटरनली। एग्जाम्पल ये वही प्रोग्राम के अंदर किया हूँ मैं यहाँ पर। और देख लेते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है।
बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन बाइनरी नंबर्स। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, बाइनरी नंबर के ऊपर वर्क करता है। बाइनरी मीन्स नंबर रिटर्न यूजिंग ओनली 0 1। बाइनरी नंबर कौन होता है, 0 और 1, जिसका बेस 2 होता है। कंप्यूटर स्टोर नंबर्स इंटरनली इन बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर के अंदर जो मेरा नंबर होता है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। डेसिमल लाइक 5 इज अ डेसिमल नंबर, इसका बाइनरी क्या हो गया 1 0 1। 3 इज अ डेसिमल नंबर, इसका बाइनरी क्या हो गया 0 1 1। बिटवाइज ऑपरेटर कंपेयर और शिफ्ट बीट के ऊपर, जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है कंपेयर और शिफ्ट बीट के ऊपर काम करता है। लिस्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं देख लो। इसको बोलते हैं बिटवाइज एंड, इसको एक्सप्लेनेशन मार्क, इसको बिटवाइज एंड बोलते हैं, इसको बिटवाइज एक्सोर बोलते हैं, इसको बिटवाइज नॉट बोलते हैं। लेफ्ट शिफ्ट राइट। बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर कंपेयर बिट्स, जो कि बिट्स के ऊपर कंपेयर करता है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, जो कि बिट्स के ऊपर कंपेयर करता है, जिसमें 1 एंड 1। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये समझ लो। दोनों वैल्यू क्या होगा, 1 होगा तो दोनों वैल्यू 1 एंड 1 होगा। 1 एंड 1 दोनों वैल्यू 1 होगा तो 1 रिटर्न करता है, या इट मीन्स दोनों वैल्यू ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स मतलब 0। इसमें 1 एंड 0 तो 0 0 एंड 0 0 0 0 0। दोनों वैल्यू 1 1 या दोनों वैल्यू ट्रू ट्रू होगा तो दोनों वैल्यू 1 1 के केस में 1 और दोनों वैल्यू ट्रू ट्रू के केस में ट्रू, अदरवाइज फॉल्स या 0 मिलेगा। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर 5 एंड 3, ए एंड बी, इसका 1 मिला है। इसको बाइनरी फॉर्म में कैसे करते हैं, जिसमें 5 का बाइनरी 1 0 1 और 3 का बाइनरी 0 0 1 0 1 1 सॉरी। इसमें 1 1 1 के केस में केवल 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 0 1 0 1 0। तो इसलिए इसका अब डेसिमल हम निकालेंगे, 0 0 1 इन डेसिमल 1 होता है, इसलिए मुझे आउटपुट के अंदर मिला था 1। बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज समझ लो कि बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है। दोनों में से एक भी वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 रिटर्न कर जाएगा, अदरवाइज 0। या ट्रू और फॉल्स के केस में देख लेते, दोनों वैल्यू में से एक भी वैल्यू ट्रू होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। इसमें 1 1 1 1 0 दोनों में से कोई एक भी 1 होना चाहिए, 1 1 0 0। ए के अंदर 5, बी के अंदर 3। ए और बी, जो कि इसका वैल्यू क्या मिला 7, तो देख लेते हैं। 5 का वैल्यू 3 का वैल्यू 0 0 1। तो इसमें से दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो 1 1 देगा, तो इसका सब में 1 है तो इसलिए 1 मिला। तो इसका डेसिमल निकालेंगे तो क्या मिलेगा 7, इसलिए मुझे आउटपुट के अंदर क्या मिला था, यहाँ 7 मिला था। बिटवाइज एक्सोर क्या करता है, बिटवाइज एक्सोर करता है, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन समझो कि बिटवाइज एक्सोर क्या करता है, दोनों वैल्यू अगर सेम होगा तो वो 0 देगा, अदरवाइज वो 1 देता है। जैसे में 1 1 दोनों वैल्यू क्या सेम है तो 0 देगा, 1 0 दोनों वैल्यू क्या डिफरेंट है तो 1 1 मिलेगा, दोनों वैल्यू सेम है तो 0 मिलेगा। वही ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, उसके बाद बाइनरी निकाला, उसके बाद चेक किया दोनों वैल्यू सेम है तो 0, दोनों डिफरेंट है तो 1, इसका डेसिमल निकालेंगे तो 6 मिलेगा। टेल्डा क्या करता है, इसको नोट बोलते हैं। ये सिंपल बिटवाइज नोट फ्लिप्स बिट्स इन पाइथन, द रिजल्ट ऑफ मतलब नोट बिटवाइज नोट इज एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्स नोट मतलब क्या करता है माइनस एक्स प्लस 1, मतलब इंटरनली एक्स 1 ऐड कर देता है इसके अंदर। जिसमें एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू क्या है 5 और मैंने प्रिंट किया इसको बिटवाइज नोट ऑपरेटर लगा के, तो इसको क्या किया 5 क्या मतलब एक्स के अंदर क्या है, मैंने पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर किया है, मैंने पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर किया है, तो इसको 1 ऐड करके मतलब 1 ऐड करेगा इसके अंदर और उसको नेगेटिव बना देगा। पॉजिटिव है तो 1 ऐड करेगा, उसको नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा, यही कहता है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, जिसमें लेफ्ट शिफ्ट मूव बिट टू द लेफ्ट, जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है वो लेफ्ट के अंदर बिट को मूव करता है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देख लूँ, मैंने एक्स के अंदर 5 लिखा, मतलब एक्स लेफ्ट शिफ्ट 1 किया मैंने, तो आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा 10 मिलेगा, तो 1 शिफ्ट करेगा यहाँ पर,
इसमें 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो 5 से मल्टीप्लाई 2। तो इंटरनली बाइनरी रिव्यू देख लेते हैं। बाइनरी 5 क्या बाइनरी होता है इंटरनली, ये होता है सिस्टम के अंदर 1 0 1 आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट बाई 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट बाई 1, तो 1 0 1 0, तो इसका डेसिमल हो गया 10। तो ये होता है इंटरनली। राइट शिफ्ट जो राइट के अंदर शिफ्ट होगा। अब देख लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस सिंपल लैंग्वेज में देख लेते हैं। पहले ये क्या था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस मीन्स द ऑर्डर इन विच पाइथन सॉल्व ऑपरेटर्स। एग्जाम्पल रिजल्ट 5 प्लस रिजल्ट इक्वल टू 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। रिजल्ट के अंदर क्या मिलेगा मुझे 20। तो आप बिगिनर क्या करेगा, आप बिगिनर में थिंग्स पहले क्या करेगा, 10 को 5 में ऐड करेगा, 10 में 5 को ऐड करेगा तो 15 मिला। उसके बाद 15 को 2 से मल्टीप्लाई हो तो 30 मिलेगा। बट पाइथन डज नॉट मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट। यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, ये चेक करता है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। मतलब बोर्डमास रूल आप लोग पढ़ा होगा शायद, तो बोर्डमास रूल के ऊपर बेस करता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट यूज करते हैं, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ऐसे यूज करते हैं बोर्डमास के अंदर। तो वही होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, वही चेक करता है। तो करेक्ट वे क्या होगा सॉल्विंग, सबसे पहले इसकी प्रेसिडेंस किसका है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का है। तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। फिर 10 को 10 के अंदर ऐड करेंगे तो 20 मिलेगा। सो द रिजल्ट इज 20। इसलिए मेरा जो रिजल्ट आउटपुट मिला था 20 मिला था। वाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस मैटर, विदाउट प्रेसिडेंस पाइथन वुड नॉट नो विच ऑपरेटर टू डू फर्स्ट। वाई प्रेसिडेंस मैटर करता है, वही मतलब ये जॉब ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं होता तो क्या हम ये मिस्टेक करते हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, मतलब कैसे सॉल्व करना यही नहीं पता चलता। इसलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस को लाया गया इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट, इसलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस को लाया गया मार्केट के अंदर। दे आर टू पॉसिबल वे। वही एग्जाम्पल यार, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ देख लो, ये दिया तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। 10 प्लस 5 50 मिलेगा, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई 30 मिलेगा। यहाँ पर सेकंड वे हो गया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसको 10 20 मिलेगा। कॉमन ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, सबसे पहले हायर ऑपरेटर आर सॉल्व फर्स्ट, वही होता है। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद पावर को, उसके बाद यूनिट प्लस बाइनरी माइनस बिटवाइज नोट को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलो फ्लोर को सॉल्व किया जाता है। ये होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्लस माइनस उसके बाद आ गया बिटवाइज शिफ्ट हो गया, एंड बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज एक्सोर हो गया, एक कंपेरिजन ऑपरेटर हो गया। उसके बाद लॉजिकल नोट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये हो गया। पैरेंथेसिस है हायर प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी होती है, पैरेंथेसिस की। तो पैरेंथेसिस एग्जाम्पल यहाँ देख लो, यू कंट्रोल द ऑर्डर मैन्युअली 10 प्लस 5, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा 10 को। तो अब ऑपरेटर के ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर एंड प्रिंट्स सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन और रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, यूजर से 2 इनपुट लेना है और उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, रिमाइंडर निकाल के दिखाना है। अगर आप लोगों को आता है तो वीडियो को पॉज करना, खुद से बनाना, अदरवाइज मेरे सॉल्यूशन को देखना, नहीं आएगा तो सबसे पहले यूजर से हम इनपुट लेते हैं। इंट मेरे क्या, अरे यार सजेशन आ रहा है तो ले लेते हैं इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। तो मैंने फर्स्ट नंबर को इनपुट ले लिया। अब इसी को कॉपी करेंगे, बी नंबर आ गया। उसके बाद मुझे सम प्रिंट करना है,
सम कोलन ए प्लस बी। अब इसी को कॉपी करेंगे तो यही निकाल लिया मैंने रिमाइंडर, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन और रिमाइंडर। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एंटर फर्स्ट नंबर लाइक 20, सेकेंड नंबर इज 10। तो उसका सम आ गया 30, डिफरेंस 10, प्रोडक्ट, डिवीजन, रिमाइंडर। तो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन करके। सेकेंड क्वेश्चन क्या, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग द मॉडुलो ऑपरेटर, चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो नंबर हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। इसको कमेंट कर देते हैं। यूजर से नंबर इंटर करवा लिया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है मेरा है, अब चेक कर लेंगे इवन और ऑड चेक करना है। ये मॉडुलो इवन नंबर किसे बोलते हैं, वह संख्या है जो वह नंबर जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर, जो नंबर है मेरा इवन नंबर कौन है, अदरवाइज ऑड नंबर। तो देख लेते हैं आउटपुट इंटर नंबर लाइक 5 जो क्या है ऑड नंबर है। एक और बार इंटर करके देख लेते हैं। यार कोड के अंदर मेरा सजेशन आ रहा है तो उससे आप नहीं गड़बड़ाना। तो 4 इज इवन नंबर। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व करना है। इसको हम एक्सप्लेन करते रहे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर यूजिंग द कंपेरिजन ऑपरेटर। दो नंबर के बीच में लार्जेस्ट चेक करना है। इफ एल्स लगा के चेक कर लेना। ये थर्ड क्वेश्चन के लिए इफ एल्स लगा के चेक कर लेना कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन और इक्वल, चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर देना है। तो इफ एल्स लगा के वो तो बन जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, चौथे क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। अ स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एन एग्जाम इफ, एक स्टूडेंट को चेक करना है कि वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है और नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मार्क्स के और अटेंडेंस के बेसिस पर मुझे चेक करना है। जो मार्क्स होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होना चाहिए। जो अटेंडेंस होना चाहिए 75% से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। इस बेसिस पर मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना, इफ कंडीशन करना, इफ कंडीशन यूजर से इनपुट करवा लेना। दो वेरिएबल बनाना, मार्क्स और अटेंडेंस, या यूजर से इनपुट करवा लेना मार्क्स और अटेंडेंस। सब पहले क्या करना, यूजर से इनपुट करवा लेना मार्क्स एंड अटेंडेंस। उसके बाद इफ केस लगाना, यदि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 14, और क्या करना, एंड ऑपरेटर लगेगा, एंड ऑपरेटर लगेगा, मार्क्स एंड ऑपरेटर लगेगा, मार्क्स एंड ऑपरेटर लगेगा, एंड अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो ये कंडीशन क्या होगा, वो जो स्टूडेंट है एलिजिबल फॉर एग्जाम, अदरवाइज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम। तो ये हो गया मेरा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। थैंक यू।